नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साल में 2 बार आने वाला नवरात्रि का पावन पर्व भक्ति और उल्लास का समय होता है। चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रियों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में भक्तजन श्रद्धापूर्वक उपवास रखते हैं, मां के भजन गाते हैं और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलते हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होने का एक अनमोल अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए? यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सलाह है जो उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। यह सलाह धर्म, विज्ञान और आयुर्वेद तीनों के दृष्टिकोण पर आधारित है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वे कौन सी 2 श्रेणियां हैं, उन्हें व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए और भक्ति प्रकट करने के लिए उनके पास कौन से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। नवरात्रि व्रत का मुख्य उद्देश्य है शरीर की शुद्धि, मन का संतुलन और माता के प्रति समर्पण। आयुर्वेद के अनुसार उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन हर शरीर अलग है। जैसे कपड़े सभी पर एक जैसे नहीं बैठते, वैसे ही उपवास का असर भी हर व्यक्ति पर अलग होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है 8 शारीरिक कारण। गर्भावस्था में मां और शिशु को लगातार पोषण चाहिए, क्योंकि शिशु का विकास हर पल होता है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर खतरनाक रूप से गिर सकता है, जिससे अचानक कमजोरी आ सकती है। इसके कारण चक्कर आना, थकान और गंभीर मामलों में समय से पहले लेबर का खतरा भी बढ़ सकता है। 8 चिकित्सकीय सलाह। इसीलिए डॉक्टर हमेशा हर 2-3 घंटे में हल्का पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देते हैं। व्रत का पारंपरिक फलाहार भी कई बार शरीर को जरूरी प्रोटीन और आयरन जैसे पोषक तत्व नहीं दे पाता। 8 आध्यात्मिक दृष्टि। याद रखें, मां दुर्गा कठोर तपस्या से ज्यादा ममता और सुरक्षा की देवी है। एक नए जीवन को संभालना ही सबसे बड़ी भक्ति है। देवी मां चाहेंगी कि आप और आपका शिशु दोनों सुरक्षित रहे। तो क्या कर सकते हैं? व्रत रखने के बजाय रोज श्रद्धा से दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या मां के भजन सुने। पौष्टिक सात्विक आहार लें, जैसे दूध, दही, फल और मेवे। अपने शरीर का ध्यान रखना भी पूजा है। और सबसे जरूरी, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपकी सेहत ही प्राथमिकता है। दूसरी श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिन्हें पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इनके लिए उपवास रखना बेहद जोखिम भरा हो सकता है और उनकी स्थिति को बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए, डायबिटीज में लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर सकता है। यह स्थिति, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, अचानक बेहोशी या कोमा का कारण भी बन सकती है। एनीमिया यानी खून की कमी में शरीर पहले से ही काफी कमजोर होता है। उपवास करने से चक्कर आना, अत्यधिक थकान और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं और बढ़ सकती हैं। थायराइड या हार्मोनल इंबैलेंस में दवा का समय पर लेना हमेशा बेहद जरूरी होता है। व्रत के कारण दवा छोड़ने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए अगर आप व्रत रख रही हैं, तो डॉक्टर की सलाह और दवाएं सही समय पर लेना बिल्कुल न भूलें। कोई भी असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत व्रत तोड़ दें, क्योंकि आपकी सेहत हमेशा सबसे पहले है। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि कठोर उपवास ही सबसे बड़ी भक्ति है, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, अगर आपका स्वास्थ्य व्रत की अनुमति नहीं देता, तो भी मां दुर्गा आपसे नाराज नहीं होंगी। आप कर सकते हैं घर में अखंड ज्योत जलाना, दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ, जरूरतमंदों को अन्नदान या वस्त्र दान, मन को क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता से मुक्त रखना। याद रखिए, भक्ति का मूल है श्रद्धा, न कि कठोरता। तो दोस्तों, आइए एक बार दोहरा लें। गर्भवती महिलाएं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही महिलाएं को नवरात्रि में 10 मिनट का भी कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा धर्म है। मां दुर्गा आपकी भावना को देखती है, न कि केवल आपके उपवास को। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना